हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूं। देखिए, इससे पहले हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 में पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 4 फिनेंशियल प्लानिंग और चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। तो इतने चैप्टर्स हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किए, बहुत अच्छी तरह से उनको सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले पाँचों चैप्टर का जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी हमने एक्सरसाइज या फिर आपका जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है, इस प्रैक्टिस सेट 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उनको प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए, अब हम हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है स्टैटिस्टिक्स, इसमें प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 6.1 के इतने क्वेश्चन आज सीखने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस of some farm owners is given below. Find the mean production of oranges by assume mean method. ठीक है, हमें यहाँ पे प्रोडक्शन दिया गया है। प्रोडक्शन क्लास इंटरवल में दिया है 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50। और ये जो क्लास इंटरवल्स हमें दिए हैं ये थाउजेंड्स रुपीज़ है, मतलब 25 to 30। इसका मतलब क्या, 25,000 रुपीज़ टू 30,000 रुपीज़, इतना प्रोडक्शन है। यहाँ पे 30,000 रुपीज़ टू 35,000 रुपीज़, यहाँ पे 35,000 रुपीज़ टू 40,000 रुपीज़, यहाँ पे 40,000 रुपीज़ टू 45,000 रुपीज़ और यहाँ पे 45,000 रुपीज़ टू 50,000 रुपीज़। तो इस प्रकार से प्रोडक्शन 1000 रुपीज़ में यहाँ पे हमें दिया है इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल्स। और यहाँ पे नंबर ऑफ फार्म ओनर्स, मतलब 20 फार्म ओनर्स ऐसे है कि जिनका प्रोडक्शन इस रेंज में है, ₹25,000 से लेके ₹30,000 तक। मतलब ये जो 20 फार्मर रहेंगे, फार्म ओनर्स रहेंगे, तो इनमें से किसी का ₹25,000 हो सकता है, किसी का मैक्सिमम ₹30,000 हो सकता है और किसी का इसके बीच में हो सकता है। वैसे 25 फार्म ओनर ऐसे हैं कि जिनका मिनिमम, इनमें से किसी का मिनिमम प्रोडक्शन ₹30,000 का हो सकता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन ₹35,000 का हो सकता है। और इसके बीच में भी प्रोडक्शन 25 में से किसी फार्म ओनर का हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये मिनिमम और ये मैक्सिमम दिया है, इसके रेंज में हो सकता है, पर ₹30,000 से कम नहीं होगा और ₹35,000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमें 15 दिए है, यहाँ पे 10 दिए है और यहाँ पे 10 दिए है। अब देखिए, एज्यूम मीन मेथड जब भी हमें यूज़ करना रहता है तो हमें वहाँ पे मीन कंसिडर करना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय एज्यूम मीन मेथड। मतलब ये जो प्रोडक्शन हमें दिया है तो मीन प्रोडक्शन यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ऑफ कोर्स हमारा मीन प्रोडक्शन रुपीज़ में ही आएगा क्योंकि प्रोडक्शन हमें 1000 रुपीज़ में दिया है, तो हमारा मीन प्रोडक्शन 1000 रुपीज़ में ही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें जो प्रॉब्लम में दिया गया था, हमें क्लास दिए गए थे, मतलब प्रोडक्शन दिए गए थे, उनको हमने क्लास में कंसिडर किया है। क्लास हमारे 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50 है। अब ये क्लास मार्क हमने कैसे कंसिडर किया है, 25 प्लस 30 लोअर लिमिट प्लस, इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट, ठीक है। ये लोअर प्लस अपर
इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 अगर लेते हैं तो 27.5 बनेगा। इन दोनों का सम अपॉन 2 लेते हैं तो 32.5 बनेगा। 35 प्लस 40 अपॉन 2 लेते हैं तो 37.5 मिलेगा। 40 प्लस 45 अपॉन 2 लेते हैं तो 42.5 मिलेगा। और 45 प्लस 50 अपॉन 2 लेते हैं तो 47.5 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें एक्सआई मिले हैं। ठीक है, अब देखिए डेविएशन। अब ये ठीक है, हमने अब 37.5 को एज्यूम मीन कंसिडर किया है। अब इसे ही हमने एज्यूम मीन क्यों कंसिडर किया है? देखिए क्लास के हमने क्लास मार्क लिखे, तो इस क्लास मार्क के ऊपर 2 और नीचे 2, मतलब ये मिडल वैल्यू है। ठीक है ना, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम रहेगा, इसका डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है ना, यहाँ से तो इस प्रकार से हमने डेविएशन मीन्स यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये हो गया डेविएशन। यहाँ से इसी का डिस्टेंस 37 पॉइंट से 37.5 का ही डिस्टेंस, वो डेविएशन। मतलब इससे हर एक क्लास मार्क कितनी दूरी पे है, इसे हम डेविएशन कहेंगे। तो इस 37.5 को हमने एज्यूम मीन कंसिडर किया है। क्यों कंसिडर किया है समझना आपको? ये मिडल वैल्यू है, इसलिए हमने इसको एज्यूम मीन कंसिडर किया है। अब ये 37.5 से अब डेविएशन हमें कैसा लेना है? देखिए DI इक्वल्स टू XI माइनस 37.5। तो 27.5 से 37.5 माइनस करना है तो -10 मिलेगा। 32.5 से 37.5 माइनस करना है तो -5 मिलेगा। 37.5 से 37.5 माइनस किया तो 0 मिलेगा। 42.5 से 37.5 माइनस किया तो 5 मिलेगा। 47.5 से 37.5 माइनस किया तो 10 मिलेगा। तो इस प्रकार से -10, -5, 0, 5, 10 हमें डेविएशन यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी हमने कहाँ से ली है? हमें नंबर ऑफ फार्म ओनर दिए गए थे, तो इन नंबर ऑफ फार्म ओनर को हमने फ्रीक्वेंसी लिखा है FI। ठीक है ना, 20, 25, 15, 10, 10। अब देखिए फर्स्ट कॉलम हमें प्रॉब्लम में दिया गया था और ये फोर्थ कॉलम भी हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। ठीक है ना, सिर्फ हमने फर्स्ट कॉलम को क्लास कहा है, हमें प्रॉब्लम में प्रोडक्शन दिया गया था उसको हमने क्लास कहा है, हमें प्रॉब्लम में ये नंबर ऑफ फार्म ओनर दिया गया था उसको हमने फ्रीक्वेंसी कहा है। और ये FI क्यों कहते हैं हम? F1, F2, F3, F4, F5 इस प्रकार से, इसलिए उसे FI कहेंगे। ठीक है, अब ये DI हमारे पास है, FI है। ये 5 नंबर का कॉलम ये भी हमने कैलकुलेट किया है। कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 हमें दिए गए थे, सॉरी कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 4 हमें दिए गए थे। कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 हमने फाइंड किए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये कॉलम नंबर 5 क्या है? फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, मतलब FI इंटू DI। ये -200, इन दोनों का प्रोडक्ट -125, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 50 और इन दोनों का प्रोडक्ट 100। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लिया है। अब देखिए इन सभी का जो सम रहेगा, सभी फ्रीक्वेंसी का जो सम रहेगा उसे कहेंगे हम समेशन FI। और ये समेशन FI क्या मिलेगा? 10 + 10 ये 20 बनेगा। 20 + 25 45 होगा। 45 + 25 ये हो जाएगा 60। 45 + 5 45, 10 + 10 सॉरी 10 + 10 20, 20 + 15 35 बनेगा। 35 + 25 35 + 25 ये 60 बनेगा। 35 + 5 40 + 20 60 और 60 में अगर 20 ऐड करते हैं तो 80 बनेगा। ठीक है ना, इन दोनों का सम 20 आता है, इन तीनों का सम 35 आएगा, इन सभी का ये चारों का सम यहाँ पे 60 आएगा और इन सभी का सम कितना बनेगा? 80। तो इस प्रकार से 20 + 25 + 15 + 10 + 10 हमने 80 लिखा है। अब इन सभी का सम 100 + 50 150, 150 - 125 + 25, 25 अगर -200 में ऐड करते हैं तो -175। ये हमें 80 मिला है, ये हमें -175 मिला है। इसको हमने समेशन FI कहा है और इसको हमने समेशन FI DI कहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें D बार फाइंड करना है और साथ में मीन फाइंड करना है। देखिए अब D बार इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला पता है समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। समेशन FI DI की वैल्यू है हमारे पास -175 और समेशन FI का वैल्यू है 80। इन दोनों का अगर हम क्वोशिएंट लेते हैं, आप यहाँ पे पहले 5 से डिवाइड कर पाओगे। ठीक है ना,
तो या फिर 5 से डिवाइड करो, फिर उसको सिंपल फॉर्म में लाओ, फिर उसको डिवाइड करो, ठीक है। या फिर डायरेक्टली 80 से भी डिवाइड कर पाएंगे हम 175 को। तो इसका आंसर हमें मिलेगा -2.1875। अब हमें क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, मतलब पॉइंट के बाद 2 प्लेस, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस लेने हैं, तो लेकिन यहाँ पे हमें 4 प्लेसेस दिए गए, 1 2 3 4 डिजिट्स है, लेना है हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट। तो अब देखिए, जब इस 5 को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे जो भी डिजिट है, अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ा रहता है और उसे अगर आप छोड़ देते हो तो फिर उसका असर इसके ऊपर होगा। 5 या 5 से बड़ा डिजिट रहा तो उसका असर इसके ऊपर कैसे होगा, तो यहाँ पे हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 7 में अगर 1 हमने ऐड किया तो 8 मिलेगा, मतलब जब हम 5 छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें 8 मिलेगा। अब ये 8 अगर यहाँ का हमें छोड़ना है तो इसके ऊपर असर होगा, क्यों? क्योंकि यह 8 यहाँ पे जो आ रहा है, ये 8 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 अगर हमने ऐड किया तो ये 9 बनेगा, मतलब -2.1875 जो 4 डेसिमल प्लेसेस तक था, 2 डेसिमल प्लेसेस में 19 आएगा, -2.19। अब इसके बाद हमें मीन फाइंड करना है, x बार इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस डी बार। व्हाट इज कैपिटल A? एज्यूम मीन कितना है, 37.5, डी बार -2.19, मतलब ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अब देखिए, सपोज हम 37.5 से 22.19 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 10 - 9 1, यहाँ पे 2 मिलेगा, 10 - 9 मतलब 1, अब यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 5 - 2 ये 3, ठीक है, 7 - 2 यहाँ पे 5 और यहाँ का 3, तो ये रहेगा 35.31, 35.31 ये 1000 में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी वैल्यूज हमें 1000 में दी गई थी, तो ये भी वैल्यू 35.31 ये 1000 में है। तो इसका मतलब 35.31 को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इसे इरेज करता हूं मैं। देखिए 35.31 को अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है ये 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे 35,310 हमें मिला है। और ये 35,310 क्या है, ये मीन ऑफ प्रोडक्शन है रुपीज में। देयरफॉर द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इज ₹35,310। तो इस तरह से जो मीन प्रोडक्शन है ऑरेंज का, ये मिला है हमें 35,310। प्रैक्टिस सेट 6.1 में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। A frequency distribution of funds collected by 120 workers in a company for the drought affected people are given in the following table। क्या दिया है हमें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, किसका, फंड्स का। 120 वर्कर से फंड कलेक्ट किया गया है एक कंपनी में, और ड्रॉट मतलब जिसे हम सूखा कहते हैं, दुष्कालग्रस्त जो लोग हैं, सूखा जिन एरिया में है उन एरिया में जो लोग अफेक्ट हुए हैं, दुष्कालग्रस्त जिसे हम कहेंगे, ये दुष्कालग्रस्त लोगों को 120 वर्कर्स की तरफ से जो फंड कलेक्ट किया गया है वो दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है ना। और उसका इंफॉर्मेशन हमें टेबल में दिया है, ठीक है। वो टेबल मैंने प्रॉब्लम में जो टेबल दिया था वो लिखा नहीं मैंने, प्रॉब्लम में हमें जो टेबल दिया था वो फंड ये कॉलम दिया था और नंबर ऑफ वर्कर्स ये कॉलम दिया था। ऐसे 2 कॉलम हमें दिए गए हैं, ठीक है ना। एक कॉलम फंड का और एक कॉलम नंबर ऑफ वर्कर्स का। जगह यहाँ पे कम थी इसके लिए मैंने उनको लिखा नहीं है। तो ये 2 कॉलम हमें दिए गए हैं, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द फंड्स बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अभी हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। देखिए मीन फाइंड करने के अब तक हमने 2 मेथड देखी है, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा देखा है हमने एज्यूम मीन मेथड। ऐसे 2 मेथड्स हमने अभी तक 2 मेथड यूज करके हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब हमें
तीसरा मेथड यूज करने जा रहा है स्टेप डेविएशन मेथड, मीन फाइंड करने के लिए। ठीक है, मतलब अब मीन फाइंड करने के लिए अब तक हमारे नॉलेज में 3 मेथड्स है, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा जो अब हम देखने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड क्या रहेगा हम देखते हैं। ठीक है ना, तो क्या दिया है हमें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स, मतलब 120 वर्कर्स ने फंड कलेक्ट किया है जो दुष्कालग्रस्त लोग हैं उनको देने के लिए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है 0 to 500, फ्रॉम 0 रुपीज टू 500 रुपीज, इनमें इस रेंज में फंड देने वाले 35 वर्कर्स हैं। ठीक है ना, ये कॉलम और ये कॉलम हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। 500 to 1000 इतना अमाउंट देने वाले, मतलब कम से कम 500 और मैक्सिमम 1000, इतना अमाउंट जो लोग देंगे वो लोग है 28, मतलब 28 में से कुछ लोग 500 देंगे, कुछ लोग 1000 देंगे और कुछ लोग इसके बीच में देंगे। ठीक है ना, 1000 to 1500, 1500 इसके बीच में जिन्होंने फंड दिया ऐसे 32 वर्कर्स है। 1500 to 2000 के बीच में जिन्होंने फंड दिया है ऐसे 15 वर्कर्स है, और 2000 to 2500 इसके बीच में जिन्होंने फंड दिया है ऐसे 10 वर्कर्स है। तो ऐसे टोटल वर्कर्स कितने 120, तो यहाँ पे हमने इसका सम ऑफ एफ आई कितना लिया है 120, ये दिया है आपको, टोटल 120 वर्कर्स है। ठीक है, अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड हमें जब यूज करना है, एक तो हम जिसे हम एज्यूम मीन कहते हैं, ये तो कंसिडर करेंगे 1250, फिर यहाँ पे ये जो जी हमें दिखता है ये GCD है। अब देखते हैं हमने कैसा लिया है उसको, डेविएशन का वो GCD है। ठीक है, अब देखिए ये पहला कॉलम हमें दिया गया था, सिर्फ ये फंड ऐसा दिया गया था, इसको हमने क्लास कंसिडर किया है। ये 4 नंबर का कॉलम, 1 2 3 4 5 नंबर का कॉलम, टोटल 6 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। तो ये 5 नंबर का जो कॉलम हमें दिखता है, ये भी ऐसे 2 कॉलम हमें दिए थे, फंड दिया गया था और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए थे। तो ये 5 नंबर का कॉलम जो हमें प्रॉब्लम में दिया गया था उसको हमने फ्रीक्वेंसी लिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स का एक कॉलम 5 नंबर का, और क्लास मतलब फंड का कॉलम 1 नंबर का, ऐसे 2 कॉलम प्रॉब्लम में ही दिए गए थे। 1 2 मतलब 2 3 4 ये 3 कॉलम, और 6 नंबर का कॉलम हमने लिखे हैं। अब ये कॉलम हमने कैसे तैयार किए हैं, क्लास मार्क्स आपको पता है, क्लास मार्क्स हम कैसे लेंगे, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 500 500 अपॉन 2 250। तो इस प्रकार से हम क्लास, हर एक क्लास का क्लास मार्क यहाँ पे फाइंड करेंगे। 500 प्लस 1000 ये 1500 होगा, 1500 अपॉन 2 750। 1000 प्लस 1500 ये 2500 होगा। 2500 का जो मिड पॉइंट है, मतलब इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, ये आएगा 1250। इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 1750। इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 2250। तो इस प्रकार से हमारे पास क्लास मार्क्स है। ठीक है ना, अब इसके बाद DI इक्वल्स टू XI माइनस A लेना है। अब हमने A कैसे लिया है, इसका मिडल वैल्यू हमें लेना है। देखिए 1250 ये जो फिगर हमें दिखता है, इसके ऊपर 2 है और इसके नीचे 2 है, मतलब ये बराबर, ये मिडल है हमारे लिए। तो हमेशा हम मिडल वैल्यू जो रहेगा उसे ही हम एज्यूम मीन कंसीडर करेंगे, जिसे हम कैपिटल A कहते हैं। तो कैपिटल A हमारे पास है 1250। ये कैसे लेते हैं, ये एक्चुअली आपको एज्यूम मीन मेथड में आपने देखा है। ठीक है ना, एज्यूम मीन मेथड में हमने देखा है वहाँ पे कि हम A किस तरह से लेते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ A कैसे लिया हमने, इसके ऊपर 2 वैल्यूज़ है और इसके नीचे 2 वैल्यूज़ है। तो ये 1250 मिला है हमें। अब देखिए ये जी हमने कैसे लिया है, अब ये डेविएशन हम फाइंड करेंगे। अब ये डेविएशन हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास XI माइनस A का फॉर्मूला है, मतलब XI माइनस 1250 ये डेविएशन है DI। इसके पहले हमने डेविएशन ऐसा लिखा है, अब आपको पता है लिखने की जरूरत नहीं, इनको क्या कहेंगे हम, डेविएशन। ठीक है, अब देखिए 250 से 1250 माइनस करना है, हर एक XI से A माइनस करना है। 250 से 1250 माइनस किया, -1000 मिलेगा।
750 से 1250 माइनस किया, -500 मिलेगा। 1250 से 1250 माइनस किया, 0 मिलेगा। 1750 से 1250 माइनस किया, 500 मिलेगा। 2250 से 1250 माइनस किया, 1000 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें डेविएशन मिले। अब ये जो डेविएशन हमें दिख रहे हैं, हमें जीसीडी लेना है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो नंबर यहाँ के हर एक नंबर को डिवाइड कर सके, ऐसा सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पता है आपको। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर क्या रहेगा? 500। जिस 500 से हम -1000 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, -5000 को, फिर 0 को, फिर इस 5000 को, फिर इस 1000 को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जीसीडी कंसिडर किया है 500, सॉरी नॉट 5000, 500। ठीक है ना, 500 से, इस 500 से हम हर किसी को डिवाइड कर सकते हैं। 500 से -1000 को, 500 से -500 को, 500 से 0 को, 500 से 500 को, और 1000 को 500 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ का जो जीसीडी है, डेविएशन का जो जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो इस डेविएशन का जीसीडी हमने स्मॉल जी लिया है 500। व्हाट इज जी देन? जी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डेविएशन। डेविएशन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो रहेगा उसे कहेंगे हम जी। क्या है जी यहाँ पे? जी सी डी ऑफ डी आई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी का मतलब क्या है? जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आपको पता है एलसीएम और जीसीडी, ऐसा आपने देखा है। ठीक है ना, जीसीडी ऑफ डी आई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डी आई। अब देखिए ये मिला है हमें -1000 -5, ये डी आई जो हमें मिला है -1000 -500 0 500 1000। तो इन सभी का जीसीडी, इस डी आई का जीसीडी हमने क्या लिया है? 500 लिया है। ठीक है, अब देखिए इस -1000 को अगर हम 500 से डिवाइड करते हैं तो इसको कहेंगे हम यू आई। यू आई इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा डी आई अपॉन जी। तो ये -1000 अपॉन 500 -2 रहेगा, -500 अपॉन -500 सॉरी -500 अपॉन 500 -1 रहेगा, 0 अपॉन 500 0 आएगा, 500 अपॉन 500 1 आएगा, 1000 अपॉन 500 2 आएगा। तो इस प्रकार से -2 -1 0 1 2 ये हमें यहाँ पे यू आई मिले हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स, ये कॉलम तो हमें प्रॉब्लम में दिया है 35 28 32 15 10, और तो इन सब का समेशन एफ आई मिला है हमें 120। अब इसके बाद क्या करना है? जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में एक्स आई इंटू एफ आई लिया, ठीक है ना। एज्यूम मीन मेथड में लास्ट कॉलम क्या था हमारा? एफ आई डी आई, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में लास्ट कॉलम हमारा आता था एफ आई इंटू एक्स आई, या फिर एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट मेथड में जब हमने एज्यूम मीन मेथड कंसिडर किया तो लास्ट कॉलम हमारा आता था फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, या फिर डेविएशन इंटू फ्रीक्वेंसी, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई डी आई। अब यहाँ पे हमारे पास रहेगा लास्ट कॉलम, स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास लास्ट कॉलम रहेगा एफ आई इंटू यू आई, मतलब इस कॉलम का और इस कॉलम का हमें प्रोडक्ट लेना है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी हमने बाद में लिखा, जैसे दो कॉलम का प्रोडक्ट लेना हमारे लिए इजी रहेगा, ये दो नंबर हमारे सामने दिखेंगे। नहीं तो अगर ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम कहीं और लिखते थे, फिर यू आई कहीं और लिखते थे, तो थोड़ा सा देखने में भी हमें दिक्कत जाएगी। तो इसी तरह से हम कॉलम का सीक्वेंस रखेंगे। अब ये -2 इंटू 35 -70, -1 इंटू 28 -28, 0 इंटू 32 0, 1 इंटू 15 15, 2 इंटू 10 20। इन सभी का अगर हम सम लेते हैं तो हमारे पास आंसर रहेगा -63, और इसको कहेंगे हम समेशन एफ आई यू आई। ये समेशन एफ आई और ये समेशन एफ आई यू आई, ये 120 और ये -63। इस प्रकार से यहाँ तक अभी हमें वैल्यूज मिली है। अभी क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द मीन ऑफ द फंड। हमें फंड का मीन फाइंड करना है, और हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे? स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसके नीचे देखिए,
हमने यहाँ पे यू बार कंसिडर किया है, यू बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है ना, समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई यू आई -63 है अपॉन समेशन एफ आई 120 है, तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा -0.525, ये मिला है हमें यू बार, ठीक है। देखिए जब हमने एज्यूम मीन मेथड कंसिडर किया वहाँ पे हमने डी बार फाइंड किया था, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे हमने डी आई कंसिडर किया था, ठीक है, और समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई लिया था। डायरेक्ट मेथड में समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई लिया था। ग्रेट, अब ये हमें स्टेप डेविएशन मेथड में जहाँ पे हम जीसीडी कंसिडर करने जा रहे हैं, जी किसका, डेविएशन का, तो यहाँ पे हमें पहले यू बार फाइंड करना है, तो यू बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई रहेगा, ठीक है। अब ये -63 अपॉन 120 -0.525 तो हमें मिला है। इसके बाद मीन, अगर आपको याद होगा तो हमने एज्यूम मीन मेथड में एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस डी लिया था, याद है ना आपको। यहाँ पे लेकिन एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस यू बार जी लेना है, तो ए हमारे पास है 1250 जिसे हमने एज्यूम मीन कहा है, वो किस तरह से कंसिडर किया मैंने पहले आपको बताया। फिर हमारे पास यू बार आया है, कितना है -0.525, इसको मल्टीप्लाई करना है जी से। ये फार्मूला आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है, ठीक है ना, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस यू बार जी। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 500 से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा हमें -262.5। ये 1250 से -262.5 अगर हमने माइनस किया तो ये मिलेगा हमें 987.50। ये 987.50 मीन है, मतलब क्या है, क्या पूछा गया था हमें, क्या फाइंड करने के लिए कहा गया था, द मीन ऑफ द फंड, जो फंड दे रहे हैं उसका हमें मीन फाइंड करना था। देयरफॉर द मीन ऑफ द फंड इज ₹987.50। देखिए किसी एखादा ऐसा हो सकता है कि इस क्लास में एखादे वर्कर ने ₹0 अमाउंट दिया है, फंड दिया है, मतलब दिया ही नहीं है। और हो सकता है कि एखादे वर्कर ने मैक्सिमम अमाउंट 2500 दिया है, मतलब ऐसे भी वर्कर है जिन्होंने ₹0 अमाउंट दिया है, फंड दिया है, मतलब दिया ही नहीं है। और ऐसे भी वर्कर हैं जिन्होंने 2500 दिया है, ठीक है ना, ना देने वाले भी हैं, फंड ना देने वाले भी हैं, और मैक्सिमम फंड देने वाले भी हैं। लेकिन ये जो एवरेज हमने फाइंड किया है, ये जो फंड हमें मीन मिला है, इसका मतलब क्या कि 120 वर्कर के बारे में, जैसे 120 वर्कर ने फंड दिया है, इसमें ऐसा भी होता है कि कोई देता है और कोई नहीं देता है, लेकिन 120 वर्कर की तरफ से फंड मिला है। फंड कैसे मिला है, 0 से 2500 तक। तो फिर हम ऐसा कहेंगे कि देने वाला, ना देने वाला और मैक्सिमम देने वाला, इन सभी का अगर हमने 120 वर्कर का एवरेज यहाँ पे लिया तो ये मिलेगा ₹987.50। मतलब हर एक ने अब 987.50 फंड दिया है, ठीक है ना। ये तो पता है आपको, किसी ने दिया है और किसी ने नहीं दिया है, और किसी ने मैक्सिमम दिया है, ठीक है ना। तो अब जब ये इकट्ठा आएंगे, देखिए तो यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी हमारी लैप्स हो रही है। ऐसे ही होता है जब भी हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, ये इसका डीमेरिट भी है, क्योंकि अब पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जब फंड मीन, जब हमने फंड का फाइंड किया तो इंडिविजुअल किसी के नाम पे नहीं जाएगा, इसने 2005 दिया और इसने कुछ भी नहीं दिया। अब हर किसी ने दिया है, कितना दिया है, 987.5 रुपीज़, 987.5 मतलब 50 पैसे। तो इतना फंड हर किसी ने दिया है, ऐसा इसका। तो ऐसा ही होता है जब हम मॉब में आते हैं, जब हम इकट्ठा आते हैं तो एक मॉब की आइडेंटिटी बन जाती है, वो जो ग्रुप रहता है कंप्लीट ग्रुप की आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप की पूरी आइडेंटिटी कैसी है कि हर किसी ने अब ₹987.50 पैसे इतना अमाउंट हर किसी वर्कर ने आउट ऑफ 120 यहाँ पे दिया है, ऐसा इसका मीनिंग रहेगा। प्रैक्टिस सेट 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी में 150 वर्कर्स है, तो उनका जो वीकली वेजेस है उनको कितना अमाउंट देना है, ये अब यहाँ पे हमें दिया गया है। फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस बाय स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे भी हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, देखिए स्टेप डेविएशन मेथड जो है, अब इसमें हमें प्रॉब्लम में ये क्लास दिया गया था वीकली वेजेस, जिसे हमने क्लास कहा है। कॉलम नंबर 1 हमें दिया गया था 1 2 3 4 5, और ये 5 नंबर का कॉलम दिया था। कॉलम नंबर 1 जहाँ पे हमें वीकली वेजेस इन रुपीज़ दिया गया है, और कॉलम नंबर 5 में नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। तो कॉलम नंबर 5 नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने फ्रीक्वेंसी लिया, और कॉलम नंबर 1 हमें जो दिया गया था वीकली वेजेस का, उसको हमने क्लास कहा है। ठीक है, 1000 to 2000, 2000 to 3000, 3000 to 4000, 4000 to 5000। तो इन क्लासेस में, इन जो ये जो क्लासेस है, इन क्लासेस में मतलब 1000 to 2000 इतना जो वीकली वेजेस दिया जाता है, मजदूर की जो दी जाती है, 1000 to 2000 इन दरम्यान एक वीक की जो मजूरी मेहनताना वर्कर को मिलता है, इनके बीच में ऐसे 25 वर्कर्स है। हो सकता है 25 वर्कर्स में से कुछ वर्कर मिनिमम उसको 1000 मिलता होगा, एक आधे वर्कर को मैक्सिमम 2000 मिलता होगा, लेकिन इसके दरम्यान 1000 से लेके 2000 तक उनको 25 जो वर्कर है, इसके दरम्यान उनको अमाउंट मिलता है एक वीक में। ऐसे 45 वर्कर्स है 2000 to 3000 में, 3000 to 4000 में 50 वर्कर्स है, और 4000 to 5000 में 30 वर्कर्स है। तो इन सभी का सम यहाँ पे 150 हमें मिला है। एक्चुअली वही दिया है, 150 वर्कर्स दिए कंपनी में। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्लास मार्क्स, इसका मिड पॉइंट 1000 + 2000, 3000 अपॉन 2 1500, 2000 + 3000 5000 अपॉन 2 2500, 3000 + 4000 7000, 7000 अपॉन 2 3500, 4000 + 5000 9000, 9000 अपॉन 2 4500। तो अब यहाँ पे डी आई, ठीक है ना। अब ये डेविएशंस हमने कैसे लिए, हमने इससे, अब देखिए हमने यहाँ पे 2500 को हमने एज्यूम मीन कहा है। देखिए अब तक का जो आपका वैल्यू था, अब तक का क्लास मार्क्स जो हमारे पास रहते थे, जब भी हम वहाँ पे एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड हमने जहाँ पे भी यूज़ किया है, तो ये क्लास मार्क्स हमारे पास जो थे ये ऑड नंबर में आते थे, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे आते थे। लेकिन अब ये इनका काउंटिंग अगर हमने किया तो इवन नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, अब हमारे पास चॉइस है, हम 2500 ले सकते हैं या फिर 3500 ले सकते हैं, जो हमें नियरेस्ट रहेगा, जो हमें कन्वीनियंट रहेगा। तो हमने यहाँ पे 2500 लिया है। क्या लिया है हमने, 2500। ठीक है ना। जनरली हम क्या करते थे, इसके ऊपर 2 और नीचे 2, तो हम मिडल 3 नंबर का 1 2 3 4 5 ऐसा रहा तो 3 नंबर का हम कंसिडर करते थे, क्योंकि ऊपर 2 और नीचे 2 थे। अब ये मिडल नहीं आएगा, इसके ऊपर 1 है और नीचे 2 है, तो यहाँ पे लिया हमने 2500 एज्यूम मीन। ठीक है, अब ये क्लास मार्क्स तो हमारे पास है। अब हमने डी आई फाइंड किया है, XI माइनस ए, मतलब 1500 माइनस 2500 माइनस 1000, 2500 माइनस 2500 0, 3500 माइनस 2500 1000, 4500 माइनस 2500 2000। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डी आई फाइंड किया। अब आगे हमें यू आई फाइंड करना है, लेकिन यू आई के लिए हमारे पास रहेगा जी, डी आई अपॉन जी। व्हाट इज जी नाउ, जी इज 1000। अब यहाँ पे हमें ऐसे देखना है, ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब ऐसा ग्रेटेस्ट डिवाइज़र हमें देखना है जो 1 2 3 4 इन चारों को हम डिवाइड कर पाए। वो है 1000 से माइनस 1000 को डिवाइड कर सकते हैं, 0 को डिवाइड कर सकते हैं, 1000 को डिवाइड कर सकते हैं, 2000 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जी है 1000। ठीक है, तो 1000 ने ठीक है, ये 1000 ने हमने माइनस 1000 को डिवाइड किया, -1 मिलेगा। 1000 ने हमने 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 मिलेगा। 1000 को हमने 1000 से
डिवाइड बोल रहा हूँ मैं, -1000 को 1000 से डिवाइड किया -1 मिलेगा, 0 को 1000 से डिवाइड किया 0 मिलेगा, 1000 को 1000 से डिवाइड किया 1 मिलेगा, 2000 को 1000 से डिवाइड किया 2 मिलेगा। क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास UI = DI/G, हर किसी को हमें G से डिवाइड करना है, इसको G से, इसको G से, इसको G से और इसको G से डिवाइड करना है। -1000 को 1000 से डिवाइड किया -1, 0 को 1000 से डिवाइड किया 0, 1000 को 1000 से डिवाइड किया 1 और 2000 को 1000 से डिवाइड किया 2। तो इस प्रकार से हमारे पास UI है। फिर फ्रीक्वेंसी, ये तो कॉलम हमें दिया गया था प्रॉब्लम में, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, जगह नहीं थी मेरे पास। तो ये फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमें प्रॉब्लम में दिए गए थे और टोटल वर्कर्स कितने 150, यहाँ पे ना 150 वर्कर्स है टोटल। तो इसका मतलब इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा 150, चाहे तो आप देख सकते हो। फिर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, 25 × -1 -25, 45 × 0 0, 50 × 1 50, 30 × 2 60। अब देखिए हम ये मेथड, जैसे डायरेक्ट मेथड तो हमारे पास था, ठीक है ना, तो फिर हमने एज्यूम मीन मेथड कंसिडर किया, वो भी हमारे पास था, हमने और स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे देखा है। मतलब हमारे पास डायरेक्ट मेथड जब था तो हमने एज्यूम मीन मेथड क्यों यूज़ किया, और जब एज्यूम मीन मेथड भी हमारे पास था तो हमने स्टेप डेविएशन मेथड क्यों यूज़ किया, ठीक है ना। शायद ये क्वेश्चंस आपके मन में उपस्थित होते होंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। हमारे कैलकुलेशंस जो है, कैलकुलेशंस बड़े ना हो जाए, छोटे कैलकुलेशंस रहे तो हमें दिक्कत नहीं जाएगी उन्हें कैलकुलेट करने में। अगर देखिए सपोज हम UI यहाँ पे मतलब DI कंसिडर नहीं करते थे, UI कंसिडर नहीं करते थे, डायरेक्टली इसका क्लास मार्क का मतलब 25 का अगर हम XI के साथ अगर प्रोडक्ट लेते थे तो देखिए कितना बड़ा प्रोडक्ट हो जाता, 25 × 1500, 45 × 2500, 50 × 3500, फिर 30 × 4500, क्वांटिटी हमारी बढ़ती, फिर उसका हमें यहाँ पे समेशन FI XI वो भी हमारा बड़ा हो जाता, ठीक है ना। सपोज हम स्टेप डेविएशन मेथड की यहाँ इंस्टेड ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड अगर हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ करते, मतलब ये UI का कॉलम हमारे पास नहीं रहता, फिर भी इसका और इसका हम प्रोडक्ट लेते तो भी हमारे नंबर बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड से जब कैलकुलेशन बड़ा हो जाए, मतलब डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना हमारे लिए कन्वीनियंट ना रहे, तब हम यूज़ करते हैं एज्यूम मीन मेथड। जब एज्यूम मीन मेथड भी यूज़ करते समय हमें कैलकुलेशन बड़े लगे, तब हम यूज़ करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए सपोज हमने यहाँ पे UI नहीं लिया और इन दोनों का मतलब हमने एज्यूम मीन मेथड यूज़ किया और हमने मीन लिया वहाँ पे 2500, तो यही कॉलम मिल जाता, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ प्रोडक्ट अगर करते तो ये कॉलम भी हमारा बड़ा हो जाता, और अगर ये कॉलम बड़ा होता तो कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा सा हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं, हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते ऐसे नहीं, लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं रहता है। मैथमेटिक्स का पर्पज़ ये है कि हमारा जो लाइफ है, लाइफ सिंपल हो जाए और इंटरेस्टिंग हो जाए। हमारे लाइफ में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर पाए, यही तो मैथमेटिक्स का पर्पज़ है, यही मैथमेटिक्स का डिसिप्लिन है, यही मैथमेटिक्स का सौंदर्य है कि बहुत बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट हम इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने FI UI लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, तो उसका सम हमें 85 मिला। फिर इसके बाद हमने U बार फाइंड किया, समेशन FI UI अपॉन समेशन FI 85 अपॉन 150 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.5667, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मिला है हमें। अब इसके बाद फॉर्मूला है मेन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x बार इक्वल्स टू A प्लस U बार G, A का वैल्यू 2500, U बार का वैल्यू 0.5667 इंटू G का वैल्यू 1000। इन दोनों का अगर 0.5667 को 1000 से मल्टीप्लाई करते तो मिलेगा 566.7। 566.7 अगर 2500 में ऐड करते तो मिलेगा 3066.7। अब ये 3066.7 क्या है और हमें क्या फाइंड करना था, मीन ऑफ द वीकली वेजेस, ठीक है ना। तो वीकली वेजेस का मीन, अब ये 3066 रुपीज़ और 70 पैसे कंपनी वर्कर को देना,
जो भी वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा मैनेजर या कोई भी, तो उस कंपनी को भी कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो कंपनी क्या कर सकती है, 3066 रुपीज़ और 70 पैसे को राउंडेड ऑफ, राउंड किया यहाँ पे रुपीज़ 3070, ठीक है। द मीन ऑफ वीकली वेजेस इज रुपीज़ 3070, ये अमाउंट है और इतना अमाउंट हमें पता है 70 पैसे तो नहीं रहेंगे अब, ठीक है ना। तो और ये 66 मतलब फिर क्या करना पड़ेगा, 3065, फिर 1 के 2 कॉइन्स और 70 पैसे तो नहीं है, फिर 1 के 3 कॉइन्स देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके तो कंपनी क्या करेगी, इतना अमाउंट देने की बजाय कंपनी क्या देगी, रुपीज़ 3070, ये अमाउंट राउंडेड होगा। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट 6.1 जिसमें 6 प्रॉब्लम थे, हमने प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 लास्ट वीडियो लेक्चर में लिया था। आज हमने यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4, 5, 6 लिया है, ठीक है। अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर करो। कुछ अगर आपको दिक्कत है तो बेझिझक मुझे आप पूछो कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे कमेंट आप कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे लिए बेहतरीन तरीका रहेगा कि आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, जो भी आपका कमेंट आएगा उसका आंसर मैं वहाँ पे दूंगा, ठीक है। देखिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी देखते जाइए, वहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप में जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, उसको आप सॉल्व करते समय उसमें अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना है आपको कि कौन सा क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगा कौन सा क्वेश्चन पेपर है और कौन सा वहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।